और मेरी नमकीन की फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। मैं बहुत परेशान था, किराने रोड पर हो रहा था लोगों में। गुरु जी पूछे क्या बात है बेटा? मैंने बताया गुरु जी मेरी नमकीन की फैक्ट्री में आग लग गई। गुरु जी बोले आश्रम में आइए, मैं हाथ देख के बताता हूँ, 6 बजे के बाद नहीं देखता। मैं बोला गुरु जी 6 बजने में 2 मिनट बाकी है। गुरु जी बोले ठीक है दिखाओ। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा था, मेरा नामकरण करने वाले गुरु जी हैं, तो मेरा नाम आदर्श मिश्रा है। और मैं ठीक ठाक, मेरा नमकीन की फैक्ट्री और धंधा बिजनेस में ठीक चलने लगा। 2014 में मुझे बच्चा पैदा हुआ और वाइफ को ब्रेन हैमरेज पैरालाइज हो गया। तो वाइफ को मैं डॉक्टर मुकुंद पांडे हर्ष हॉस्पिटल सिविल लाइन ले गया। और फिर उसके बाद गुरु जी को मैं आग्रह किया कि गुरु जी हमारे पास तो जच्चा सब कुछ आ गया है, अब बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? बच्चा घर में था तो हॉस्पिटल में आईसीयू थी। गुरु जी आग्रह करने पर आए। एक तरफ डॉक्टर मुकुंद पांडे जा रहे थे हॉस्पिटल में आईसीयू में, एक तरफ हमारे गुरु जी जा रहे थे। और उसके बाद बोले हम कह रहे हमारे गुरु जी जाएंगे मिलने के लिए। बोले गए अगर आपको आसाराम जैसे गुरु से अगर मिलना है तो वहीं लेके चले गए होते। गुरु जी के अपमान किए। फिर गुरु जी गए, एक फल देकर वाइफ को वापस लौट आए। उसके बाद डॉक्टर मुकुंद पांडे ने हमारी मजाक उड़ाना चालू कर दिया, आपकी वाइफ की तबीयत कैसे है? और उसके बाद सुबह होते ही वाइफ ने बोला कि मुझे कुछ खाने की इच्छा है। तो डॉक्टर मुकुंद पांडे पूछे क्या खाओगे? बोले कि रसगुल्ले खाना है छेना वाला। मैं बाबा जब आईसीयू में 10-12 हज़ार रुपये दे सकती है, इसको लिए 2-4 छेना लग गया, लगता है खर काम कर गया। उसके बाद जो है वाइफ डॉक्टर मुकुंद पांडे से हाथ मिलाए और आईसीयू से बाहर नीचे आए। डॉक्टर मुकुंद पांडे बिहार से चले गए जर्मनी। वहाँ से उनको पता चला उनके खानदान में एक ही लड़की थी, उनके भतीजी थी। उनके भतीजी का ब्रेन हैमरेज पैरालाइज हो गया डॉक्टर मुकुंद पांडे के। और उसके बाद कार्तिकेय से लेकर ना जाने कितने डॉक्टर इलाहाबाद में लग गए। डॉक्टर मुकुंद पांडे वहां से सारे डॉक्टर को इलाहाबाद में ला कर रख दिया। वहां से आए और मुझे खोजने लगे। बोले अपने गुरुजी से मेरी बात करो, मैं 10 लाख 20 लाख जो लगा दूंगा, लेकिन एक बार अपने गुरुजी से बात कराओ। हमका आपने गुरुजी को अपमान किया है और कभी नहीं आएंगे। उसके बाद मैंने आग्रह करने पर मोबाइल लगाया तो स्विच ऑफ था। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। डॉक्टर मुकुंद पांडे की भतीजी तत्काल में खत्म हो गई, रोने लगे। वो आज भी मुझे बोलते हैं अपने गुरुजी से बात कराओ, मिलाओ, मैं उनको पैसा दूंगा, घर दूंगा, द्वार दूंगा, एक बार बुलाइए। मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ आदर्श मिश्रा। और डॉक्टर मुकुंद पांडे आज गए, हमका तुम गुरुजी के काबिल नहीं हो क्योंकि गुरुजी ने मेरे अपमान किए। उसके बावजूद हम भी अपने कार्य में लग गए, जो कि आज जा रहा हूँ। और उसके बाद गुरु जी से नहीं मिल पाए, जो कि आज मैं 1.5-2 करोड़ रुपए फिर घाटा में आके एकदम बर्बाद हो गया। सिर्फ विश्वास में एक विश्वासघात था जिसने मेरे साथ छल कपट किया। मैं गुरु जी के चरणों में आ गया। यह है कि गुरु जी से आशीर्वाद जो लेगा वो सत्य तथ्य उसका सारा काम सब चलता रहेगा। ये यही बात है। ये नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है, हम ये नहीं शो करना चाहते हैं। और ये बात तो मुझे याद भी नहीं थी, और ये तो आज पहली बार मुझे फिर से मिले। ये भी हमको छोड़ चुके थे और तभी बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ चला गया, घाटे में हो गया हूँ। और लगता है तभी याद भी गुरु जी की आई, नहीं तो 7-8 साल से 6 साल से ये हमारे पास आए वाए नहीं है। याद अब हमको लगा कि हाँ क्यों आए आप। वो लगता है कि कोई जो है वो लेके गया, इनका भी हजम कर गया 1 करोड़ रुपया। और ये जो बता रहे हैं ये बहुत पहले की बात है, लगभग 10-12 वर्ष 14 वर्ष पहले की बात है। ये ले गए हॉस्पिटल में, मुझे पूर्णतः याद नहीं कौन मेरा अपमान करता है कौन मान करता है, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे मान से मतलब है। हम तो अवधूत वाले हैं कि जो कुछ मिल जाए प्राप्त हो जाए वो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई आ गया तो भी
हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। पता नहीं लोग क्या कितना बोले होंगे, पता नहीं कितना लोग बोले होंगे, लेकिन वो अपने गति को प्राप्त। कभी भी संत पुरुष की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, सज्जन पुरुष की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भूल से भी वो अपराध लगता है, पाप लगता है, वो आदमी नष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मेरी ही नहीं किसी भी सज्जन पुरुष की, कभी भी संत पुरुष की निंदा कभी मत करिएगा आप लोग भूल से। बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगता है, और आप समझ लो कि अब आपका पुण्य नष्ट होने वाला है। जब मेरे मुंह से किसी की निंदा होती है तो हमारा पुण्य नष्ट होने वाला है। इसलिए जो है कभी किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। आप लोग बिना निंदा किए बस हरि नाम में तल्लीन रहिए। मैंने एक ही मंत्र दिया है, भगवत नाम। 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप कर सकते हो, भगवत नाम, बीज मंत्र, गुरु मंत्र का जो है निरंतर जाप करो, कायाकल्प हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा भूमि वाहन भवन सब कुछ मिल जाएगा। मुझे इसकी भूख नहीं है। मैंने आपसे कहा था, पहले भी बताया था कि देखो है तो बहुत, मुझे बड़े लोगों का 1 करोड़ या 1 लाख नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपका भाव चाहिए, मुझे आपका वो 100 रुपया वही पर्याप्त है, वो 10 रुपया ही आपका पर्याप्त है। मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मैं उनका नहीं हूं, करोड़पतियों का नहीं हूं। हम नहीं जाते करोड़पतियों के यहाँ, हम आपके, हम भगवान भी जब कहते हैं कि मेरा नाम दीनानाथ है, मैं दीनों का हूं, धनाढ्यों का नहीं, धनाढ्यों का अमीरों का नहीं कहा उन्होंने, कहा दीनों का नाथ हूं। तो हम भी दीनों के प्रेमी हैं, हम भी उन्हीं के प्रेमी हैं जो आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप लोग सब कुछ करोगे। ऐसा नहीं है आपके बीच में। मैंने आपसे कहा था कि आश्रम यहाँ प्रयागराज में बनेगा, और मेरे लिए नहीं बनेगा, आपके लिए बनेगा, हमारे लिए नहीं। आपका आश्रम होगा और प्रयागराज में होगा तो वह बनेगा, अवश्य बनेगा, लेकिन वो आपका ही रहेगा, हम उसमें रहें ना रहें। लेकिन आप वहां जाओगे, वहां आपकी यादें जुड़ी रहेंगी, वहां से आप, और आपके ही बलबूते वो बनेगा, आपके ही गरीब तबके से बनेगा। इसमें ऐसे भी लोग हैं, उस गरीब का नाम मैं ले रहा हूं और वो गरीब उस कार्य में लग चुका है और बहुत जल्दी वो पूरा भी कराने के लिए उन्होंने कहा है गुरु जी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर वो कार्य करा देंगे। राकेश मिश्रा जी हैं और वो शायद तेजी के साथ में लगे हुए हैं कि 5 बिस्से का लक्ष्य उन्होंने रखा है कि 5 बिस्से जमीन में बहुत जल्दी व्यवस्था करके और आप के वो आश्रम के लिए हो जाएगी। अब है उनकी लगन, भक्त की लगन को कोई काट भी नहीं सकता, और भक्त अजेय होता है, भक्त जो चाहता है वो कर लेता है, और नेक कार्य तो भक्त से ही होते हैं। क्या नास्तिक से होंगे क्या? तो यहाँ पे राकेश मिश्रा जी हैं, जरा खड़े हो जाए वहीं, चश्मा उल्टा लगा करके शायद सर पे चढ़ाए हैं। देखो अब राकेश मिश्रा है, प्लाटिंग का काम भी आप भी करते हैं, और आपने एक स्वर में कहा कि नहीं गुरुजी ये कार्य होगा और मैं इस कार्य को करूंगा, और समय भी दिया। तो देखो ये हमारी भी इच्छा नहीं है, मैं भी इसमें बहुत इस पद्धति को मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं भी सोचता हूँ, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि एक घर को छोड़ा तो दूसरे के घर में अटक रहा है, एक घर को पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके और फिर दूसरा आश्रम बनाओ तो उसमें चेलों में फंस जाओगे। ये बात मुझे आज तक कछुटती रहती है गुरु जी की बात। उन्होंने कभी आश्रम में रहा नहीं, वो मचान पर रहा करते थे गंगा जी के किनारे, वो मचान पर ही रहा करते थे। तो उनका आशय ये था, उन्होंने कभी भी, आज उनके बहुत बड़े बड़े चेले हैं, करोड़पति अरबपति खरबपति शिष्य हैं,
जो एक झटके में चाहे तो बनवा दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मतलब की बात नहीं है। भाव ये होता है मेरा भी उसमें। तो उन्होंने कहा था वो कार्य, मैं सोचता हूं कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूं इसमें। आश्रम बनवाऊंगा, उनको भोजन के लिए, चेलों के लिए सोचना पड़ेगा, फिर उसमें उनको कैसे रखेंगे इसके लिए सोचना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा। बहुत बात कभी कभी दिमाग में घूमने लगती है, इसलिए फिर बंद हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, नहीं ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों आती रहती है। तो भाव ये है, इसलिए भागवत ऐसे भक्त हैं आप सब लोग, आप लोगों की भक्ति को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी हमारी जो बात हुई है उसमें आत्मसात करें, उसको पकड़ें गंभीरता के साथ, गंभीरता के साथ पकड़ लीजिए। ये जमीन जायदाद धन दौलत ये आएगा और जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है भक्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ, अरे एक पत्नी खत्म हो जाती है तो दूसरी पत्नी आ जाती है। भैया सब कुछ मिल सकता है इस संसार में। आप किसी चीज की चिंता मत करो, चिंता करनी है तो एक बात की करो कि मेरा जन्म ना हो, मेरा जन्म ना हो, बाकी सब होता रहेगा, हम रहें ना रहें, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। हम सोचते हैं कि हम ही सरदार हैं, हमारा शरीर शांत हो जाएगा तो ये बाउडे क्या करेंगे, अरे ये बेचारे तो खत्म हो जाएंगे जी, ये कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे अभी बड़े अबूझ हैं, बड़े मूर्ख हैं। कोई मूर्ख नहीं है, आपके जाने से ना तो उन बच्चों को फर्क ही पड़ने वाला है। सुन लियो, आप काहे को अपनी देह शरीर जला रहे हो, उन बच्चों को कतई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 13 दिन देखो, 13 दिन कोई शोक करता होगा। अब तो यहाँ बहुत सारे लोग 3 दिन के अंदर रफा दफा कर दे रहे हैं, कहते हैं अरे स्वाद नहीं आ रहा है, मम्मी पापा तो चले गए, अभी कब तक हम बंद करें। ये देखो, तो इसके बावजूद आप भूल रहे हो कि मैं हूं तब ये हमारा परिवार है, मैं हूं तब हमारी पत्नी है, मैं हूं तब हमारा पति है, मैं हूं तब हमारे बच्चे हैं। कुछ नहीं, आप इससे सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आप नहीं रहोगे तो भी वो चैन से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। आप चले जाओगे तब भी वो रहेंगे। तो कम से कम अपना तो बना लो, अपने जीवन को तो संवार लो। काहे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 काहे को करने में लगे हो, हैं? अरे करना है तो करें। इनको भी सीख दो कि बच्चों थोड़ा देर संकीर्तन करो। अच्छा हम सुने तो हमारे कान में भनक तो पड़े, जाओ तुम लोग करो, हम बैठे हैं। लेकिन ये बुजुर्ग कम थोड़ी हैं, ये तो कहबो ही नहीं करेंगे, इनकी जवान जो है लड़खड़ा जाती है। तो ये आप उनको सजेस्ट करो, उनको तैयार करो, उनको मार्गदर्शन करो उनका, कि इन बच्चों को हम अपना इस प्रकार से हम लगा दें ताकि ये कम से कम वर्ष का कोई लोटा देख रहे हो कि 1 वर्ष विधान है, 1 वर्ष कोई चलता है, कोई कर रहा है नहीं। इस भौतिक युग में कोई करने के लिए 1 वर्ष का कोई पिता खत्म हो गया तो कोई पुत्र 1 वर्ष के लिए लोटा नहीं लेता है, 1 वर्ष तक नहीं कर रहा है। 13 दिन और 16वें दिन जो है वो 16वीं करके खाली हो जा रहे हैं, 18वीं करके। अब बड़े परेशान हो, इतने परेशान हो, जो होने वाला है सो होके रहेगा, न आप रोक सकते हो न आपसे रुकेगा भी। अरे जब 50 साल तक नहीं बना पाए तो अब कौन सी गारंटी है कि तुम 4 महल बना दोगे। अरे छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। हम भगवत भजन करेंगे, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। भगवत नाम का उच्चारण करो और भगवान का सुमिरन करो, भगवान का वंदन करो, अपने गुरु आज्ञा में रहो, गुरु की सेवा करो, गुरु शरण में रहो। इस प्रकार से आप करते चले जाओ और आपका बिल्कुल उद्धार हो जाएगा। अपना उद्धरे आत्मा, भगवान श्री कृष्ण गीता में करेंगे सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? आपकी आत्मा ही आपकी दुश्मन बनी हुई है। अपने आत्मा से ही अपना उद्धार तुम कर लो।
कोई न तो किसी का दुश्मन है, न कोई किसी का मित्र है। ये आपकी जो आत्मा है इसी से उद्धार करना है, और इसी को आप समझाओ कि मुझे गुरु आज्ञा में रहकर इतना गुरुजी ने कहा है कि 4 घंटे जाप करना है, 6 घंटे जाप करना है, 8 घंटे जाप करना है। समय आपके पास बहुत है, आप कितना समय गंवाते हो पता है? आप कहते हो समय नहीं है, कई घंटे सोते हो? 8 घंटे, मान लिया 7 घंटे 8 घंटे इतने सोते हो ना। इसके बाद 18 घंटे क्या करते हो? चलो मान लिया कि सर्विस वाले हैं तो 8 घंटे और निकाल दिया, 8 8 16 हो गए, अभी भी 8 घंटे बच रहा है ना। चलो 2 घंटे और निकाल दो, और भोजन करने में, स्नान करने में और सारी क्रियाओं के लिए चलो 2 घंटे 1 घंटे और निकाल दो, फिर भी अभी 7 घंटे बच रहा है। तो ये मत बोला करो कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। और जब टाइम आपका जवाब देगा कि अब मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, तब क्या करोगे? जब आप टाइम को जवाब दोगे, टाइम आपको जवाब एक दिन देगा। जब ब्रेन हेमरेज होगा, अपंग हो जाओगे, और उस दिन आपको तब यह लगेगा कि अब मेरा वही पत्नी, वही पुत्र, सब तो भरे पड़े हैं, कोई तैयार नहीं है एक गिलास पानी। देखो जब बीमार होगे तब आपको आभास होएगा। महीने 15 दिन तो आपकी सेवा हो सकती है, लेकिन लंबे समय अगर आपकी बीमारी रह गई, पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज, ये लंबे समय होता है। और लंबे समय हो गई, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष, सब भूल जाओगे। तब टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने टाइम तो दिया नहीं था। इसलिए आप टाइम, समय को आप पकड़ो, और समय को पकड़ लो, आप समझ लो, सब कुछ पकड़ लिया आपने। इसलिए भगवत नाम, मैंने कहा 6 घंटे, 6 घंटे आप सिर्फ भगवत नाम, ये गुरु प्रेम। पहले देखो 6 घंटे करो, पर्याप्त है। 6 घंटे करो, 6 घंटे में आपका उद्धार होगा, ये गारंटी मेरी है, करके देख लो। अभी देखो एक शिष्य शायद मुंबई से भगा जा रहा है, देखो ये गुरु भक्ति है, और यहीं से फिर ट्रेन पकड़ेगा और चला जाएगा। ये जबकि इनको कहेगा कि आप वहां शरीक हो जाओ। जो मुंबई के शिष्य हैं, जो वो लोग जो वहां मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा, वहां तस्वीर रख करके वहां भी 200-300 लोग इकट्ठे हैं, संकीर्तन 24 घंटे पहले चल रहा है। वहां से इन्होंने कहा नहीं मुझे आना है, और हर वर्ष इनको आना है, हर वर्ष आता है ये बच्चा। ये वहां अध्यापक है, किसी डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता या प्रोफेसर जो भी हैं। खड़े हो जाओ जरा सा अपने स्थान पर। देखो ये मैं तो मना भी कर रहा था तुम उतनी दूर से मत आओ, लेकिन नहीं। और आप 5 किलोमीटर पर बैठे हो, आपकी गुरु भक्ति को धिक्कार है। क्या गुरु भक्ति करोगे? और समय देख रहे हो कि और कम कुछ कर लें तब चलें, और ये भी काम हो जाए तब चलें, ये भी टाइम हो जाए तब चलें। हमने कहा था कि जितना आप लेट करके आओगे उतना हम इधर खींच देंगे आपको, उतना हम इधर चले जाएंगे। आप जितना जल्दी आओगे उतना हम जल्दी छोड़ देंगे। तो बात ये है कि गुरु जब तक यह भक्ति नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। अब आप ऐसे सुनते रहो कि उनका तो ये काम हो गया, उनका ये काम हो गया, उनका ये काम हो गया, हमारा तो कुछ हो। अरे जब तुम्हारे पास भक्ति ही नहीं तो कैसे होगा? हम थोड़ी करते हैं किसी का कोई कार्य, हम नहीं करते, आपकी श्रद्धा ही कर देती है। आपकी जितनी श्रद्धा होगी वही दे जाएगा आपको। आपकी अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपने अगर जिस चीज की अर्जी आपने लगाई है
कि गुरुजी ये बीमारी है, नहीं जा रही है, तो वो चली ही जाएगी। और आपने, लेकिन श्रद्धा है तो, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तो बार बार कहें, हमने ये भजन जो है इसीलिए लिखा है। क्या भजन है? कि श्रद्धा बिना भगति ना पैब, केतनौ तीरथ करीब ना। श्रद्धा बिना भगति ना पैब, केतनौ तीरथ करीब ना। अगर श्रद्धा नहीं है तो चाहे जिस तीर्थ में आप चले जाओ, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। काशी जैब, मथुरा जैब, काशी जैब, ये आप घूमते रहो, टिकट कराओ, कभी उज्जैन, कभी नासिक, कभी घूमते रहो, जितना घूमना चाहो। काशी जैब, मथुरा जैब, काशी जैब, मथुरा जैब, कतहु नाही हरि के पैब, कतहु नाही हरि के पैब। तो चाहे माला रोज घुमैब, तो चाहे माला रोज घुमैब, केतनौ तीरथ करीब ना। क्या है कि चाहे मथुरा, काशी, उज्जैन, नासिक, मथुरा, द्वारिका, और काशी कहाँ ढूंढन है सांवरिया, मैं तो तोरे हृदय बसत हूँ। भगवान ने कहा मैं कहाँ रहता हूँ पता है? मैं जीव मात्र के हृदय में रहता हूँ। तो जो जीव से प्रेम कर लेता है, हर जीवों पर दया करता है, जीव के लिए कुछ करता है, भगवान उसके ऊपर अति शीघ्र वही प्रसन्न हो जाते हैं। एक संत जी थे, एक बड़ा ही आतताई व्यक्ति था। एक दिन बहुत मार काट किया था, कई हत्याएं कर लिया था, 200-400 लोगों को पहुंचा, जमपुरी पहुंचा चुका था। एक दिन क्या हुआ कि गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आपके पास बहुत से सारे लोग आते हैं, महाराज हमको भी कोई सतमार्ग का मार्ग बताइए, हम बहुत लोगों को। तो कहे तुम इतना अधर्म किए हो, इतना पाप किए हो कि तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा। कहा तो जब उद्धार नहीं होगा तो एक पाप और सही, महाराज तुमहू को हम पहुंचाई दे रहे हैं। अपनी तलवार निकाला, खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा ये तो मेरा वध ही कर देगा। तो कहा सुनो 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 सुनो, रुको रुको बताता हूं। एक तो लकड़ी उठा करके उसको दिए, आम की लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी, और कहा जाओ तुम हर तीर्थों में, भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण करो। तो कहा समस्त तीर्थों में भ्रमण करो तो क्या मिलेगा? कहा तुम पाप से निर्मूल हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कहा जब मुक्त हो जाऊंगा तब क्या होगा? कहा जब तुम मुक्त हो जाओगे तो कहा कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं मुक्त हो गया? कहा ये लकड़ी हरी हो जाएगी, ये सूखी जो लकड़ी है, जहां तुम्हारा पाप खत्म हुआ तहां ये लकड़ी हरी हो जाएगी। कहा महाराज को प्रणाम किया, पूरी श्रद्धा जो है वो लगा दिया। कहा प्रभु बड़ा सुंदर, अब हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। नासिक पहुंचा, उज्जैन पहुंचा, तमाम सारे तीर्थ कर डाला। काहे वो हरी हो, वो हरी होने क्या और सूखी जा रही है वो लकड़ी। तो अब बड़ा संकट में पड़ा, क्या क्या करें? ये लकड़ी ही जो है नहीं, हमारा पाप नहीं जाएगा। एक दिन बड़ा दुखी होकर के एक वट वृक्ष के नीचे अपनी एक रुमाल लिया था, उसको डाल लिया पिछौरा, और उसी को डाल कर पड़ गया। तो उसी पर 3 बदमाश डाकू और चढ़े हुए थे।
वट वृक्ष पर, और ये बाद में पहुंचा उसी की जड़ के नीचे बिछा करके बिछौना लेके गया। अब वो तीनों डाकू आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये जो गांव है इसमें बहुत दुश्मन है मेरे, और जब आज 12 बजे रात सब सो जाएं तो हम तीनों उतर करके चारों तरफ से इस गांव में आग लगा देंगे और सब के सब जलकर खाक हो जाएंगे। ये आपस में तीनों बातें कर रहे थे। इसने सुना, कहा ये लोग हमसे भी बड़े डाकू हो गए, अब उतरो तब हम तुम लोगों का बतावें। और ऐसा भाव बना कि उतरो तब हम बतावें। जैसे ही यह भाव बना और बारी बारी से जब 12 सवा 12 बजा उतरने लगे बारी बारी से, तो वो हाथ में कुल्हाड़ी लिया हुआ था और उसी कुल्हाड़ी से उठाया और एक एक की गर्दन पर उतार दिया। कहा इतने दिन जो है हमने 200-400 और हत्याएं की है, 3 और सही। जब तीनों की हत्या हो गई तो अपनी लकड़ी उठाया, तीनों को जब काटा, काट कर चलने लगा तो जब लकड़ी उठाया तो देखा तो लकड़ी हरी हो गई थी। कहा नहीं महाराज जी क्या हो गया, पूरे तीर्थ घूम लिए हम और ये लकड़ी हमारी हरी नहीं हुई, और इन तीनों का वध कर दिए तो ये लकड़ी हरी हो गई। अब भागा भागा दौड़ा दौड़ा पुनः उनके गुरु के पास पहुंचा और कहा गुरुदेव प्रणाम, दंडवत किया। कहा महाराज ये लकड़ी तो मेरी हरी हो, कहा तुम पाप से मुक्त हो गए। अरे कहा पाप और कर दिया मैंने, तीर्थों का जो भ्रमण किया सो किया, पाप और कर दिया। कहा पाप क्या किया? कहा 3 आदमियों का वध कर दिया तब ये लकड़ी हरी हुई। ये पहले हमको पता लग गया होता तो हम 3 यही ना मार दिए होते। कहा इतना हम 2 वर्ष तक जो है वो भटकते रहते, काहे 2 वर्ष भटकते रहते, ये बताओ। महाराज परिणाम ये हुआ कि वह लकड़ी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने देख करके गले से लगा लिया। कहा क्या ये हुआ, कौन सा पुण्य किया? तो कहा महाराज ऐसे ही से वो ठगे बदमाश लोग है यही सलाह कर रहे थे, तो कहा आपने पूरे गांव की रक्षा कर दी, कितने स्त्री कितने बच्चे कितने पुरुष, हजारों की संख्या की आपने रक्षा। कहीं ये पाप, कहीं वही हत्या पुण्य हो जाता है और कहीं वही हत्या पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है। जब वह कार्य परलोक में किया जाए, धर्म के कार्य के लिए किया जाए, आप राष्ट्र के लिए तलवार उठा लीजिए, धर्म के लिए हथियार उठा लीजिए, धर्म के लिए गो रक्षा के लिए आप हथियार उठा लीजिए, गो पालन के लिए आप तलवार उठा लीजिए, तो आपका पुण्य में बदल जाएगा। और किसी जीव की हिंसा में अगर आप उसको निरापराध अगर आपने उठा लिया तो वो पाप हो जाएगा। यही है, दोनों तरह के यहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है। क्या मिलिट्री वाले जो आर्मी के लोग होते हैं, अच्छा जरा सा ये बताओ, सबकी असमय और अकाल मृत्यु होती है ना? आर्मी वाले ज्यादातर बॉर्डर पे मार दिए जाते हैं या मारे जाते हैं, तो उनकी जो असमय मृत्यु होती है उसका क्या अभिप्राय होता है, कैसे होते हैं? तो कहा महाराज उसका ये, तो कहा उसको तो प्रेत ही होना चाहिए। कहा कोई प्रेत नहीं होता। कहा क्यों नहीं होते? कहा इसलिए कि वो राष्ट्र रक्षा के लिए उनका प्राण गया है, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है उनको। तो जब आप धर्म के लिए आपके प्राण चले जाएं, राष्ट्र के लिए आपके प्राण चले जाएं, इसलिए आपको बोलना होगा। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। ये जब राष्ट्र पर आपदा आएगी ना तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। आप बुलबुल बन करके कि हम भक्त हैं, हम बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अब आप राष्ट्र के लिए, आप धर्म के लिए आप लड़ेंगे, आप लड़िए, नहीं तो आप कायर कहलाएंगे, आप धर्म का पतन हो जाएगा। आपके गलत चीजें आप बर्दाश्त मत करिए। कोई भी अगर आपके सामने अधर्म का कार्य हो रहा है, कोई सही नहीं बात कर, तो आप पलट करके बात को बोलिए, तो पाप नहीं लगने वाला है। ये चीजें होती हैं। तो भाव ये है, हमारा भाव क्या है, आप इसको पकड़ो।
तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे काशी जावे मथुरा जावे कतहु नहीं हरि के कहू, तो चाहे माला रोज घूमो कितनो तीरथ कर जाए। गुरु बिन अज्ञान मिटे नहीं मन का, कैसे पाप कटे तेरे तन का। तो चाहे गंगा रोज नहाइबा कितनो, तो एक बात अंतिम पद्य में आया कि ज्ञान ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। ये जो ज्ञान मार्ग है ये तलवार के धार के बराबर है। परत खगेश ने लावहि बारा, परत खगेश ने लावहि बारा। इसमें क्या है? इसमें पक्षी कोई खग या मरी या पक्षी अगर इसमें आके तलवार की धार में गिरता है तो कट जाएगा, इसका स्वभाव है। ज्ञान मार्ग इतना शुद्ध है कि जो भी आया, इसलिए कहा सतगुरु का सानिध्य होना चाहिए। तो लास्ट में यही बात कही गई कि जब तक सतगुरु शरण न जइब, कितनो तीरथ करीब ना। तो जब तक सतगुरु शरण न जइब, कितनो तीरथ करीब ना। तो जब तक लास्ट में यही है कि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो आप यह समझ लीजिए कि मेरे जीवन का अब उद्धार होना तय है, मान के चलो। और गुरु की आज्ञा में अगर आपने रह लिया तो और भी समझ लो कि अब हमारा उद्धार होना तय है। गुरु आज्ञा ही शास्त्र आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा ही गुरु आज्ञा है। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वह अधर्म के मार्ग पर वो सीख देगा, ऐसा गुरु का कार्य नहीं होता है। गुरु जो होता है वो शास्त्र आज्ञा ही करता है। तो शास्त्र की आज्ञा ये कहती है इस प्रकार से जो है इस मार्ग को पकड़ लो, और इस मार्ग को पकड़कर अगर आप चलेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो एक है पहली बात, पूरा निचोड़े है। अच्छा, जो आज हम लोग बैठे हैं, गुरु का क्या महात्म्य है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा 2 मिनट प्रकाश डालते हैं। कहा जो लोग ये समझते हैं पूरे जीवन आपका पाथर पूजने में चला गया, तो कहा मुझे भूख लगी है, मुझे इसको अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए इसका भजन भोजन करना है, महाराज और कुछ खा लो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं खाता हूं महाराज, मुझे मांस ही प्रिय है, मैं मांस ही खाता हूं। उन्होंने कहा अच्छा मांस ही प्रिय है, हाँ। तो कहा महाराज इसकी मांस छोड़ दो, आप इसको जीवन दान दे दो, आप मेरी मांस खा लो इसके बदले में। तो कहा आप दे दो, हमें मांस चाहिए। तो कहा इसके बराबर में मुझे मांस दे दो। बाज ने कहा, राजा रंतदेव ने अपनी तलवार को निकाला और तराजू ले आए, अपने एक हाथ को पहले काट दिया। कहा यहाँ से हाथ काट देंगे तो कबूतर से तो 20 हो ही जाएगा। एक हाथ को काट कर तराजू पर रख दिया। महाराज तराजू देखते हैं कबूतर का पल्ला अभी भी भारी है। अरे बाज ने कहा और दीजिए, बेईमानी मत कीजिए। उन्होंने अपने एक जंघे को पैर से काट दिया, उठा करके काट करके उसको तराजू पर चढ़ा दिया। महाराज तब भी चढ़ाया तो देखा तो तब भी कबूतर 20 है, अभी भी वजन उसका बढ़ा हुआ है। बड़ा कष्ट हुआ उनको। उन्होंने अब कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा अब हम ही को चढ़ना पड़ेगा। चले गए तराजू पर, स्वतः बैठ गए, कहे हम ही को खा जाओ, तुम हम ही को पूरे खा जाओ। जैसे ही वो उस पर बैठ गए वैसे 15-20 हो गया और वैसे प्रकट हो गए इंद्रदेव और अग्निदेव, दोनों देवता प्रकट हो गए और कहे महाराज हम तो आपकी परीक्षा करने आए थे, आप जैसा राजा धर्मात्मा राजा धन्य हो। पहले के क्षत्रिय राजा हुआ करते थे वो कभी हिंसा नहीं करते थे। ये तो मूर्ख लोग कह देते हैं कि अरे आखेट करने जाते थे।
राम जी, राजा दशरथ भी, फलाने जी, ढिकाने जी सब गए। अरे समझ नहीं है, कोई मांस नहीं खाता था, सब जीव की रक्षा किया करते थे। क्षत्रिय से बड़ा धर्मात्मा तो कोई था ही नहीं। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, संत और राष्ट्र की रक्षा वो क्षत्रिय ही किया करता था। तो कैसे जो है, कैसे दूसरे का भक्षण करेगा, कैसे मांस खाएगा? आज क्षत्रिय विकृत हो गया। उसका परिणाम इसके विकृत होते ही हमारा राष्ट्र कमजोर हो गया, हमारा धर्म कमजोर हो गया। क्षत्रिय ने अपने पद से जब गिरा ना, तो उसके बाद हमारा राज्य कमजोर हो गया, हमारा धर्म कमजोर हो गया, हमारा सर्वस्व चला गया क्षत्रिय के जाने के बाद। और क्षत्रिय भी अपना ही सर्वस्व नुकसान कर लिया, अपनी सारी जागीर, जमीन, जायदाद, धन दौलत सब बिक गया उसका। काहे में? बस इसी दो चीज का वो भूखा हो गया, एक मांस का, दूसरे सुरा सुंदरी का। इसमें लग करके मारा सत्यानाश कर दिया और अब पतन होता चला जा रहा है। तो क्षत्रिय का यह कर्तव्य नहीं था। कभी भी किसी भी पुराण में नहीं मिलता है कि कभी भी क्षत्रिय का यह इतिहास हमारे राजा महाराजाओं का रहा हो। राजा महाराजा तो बड़े ही धर्मात्मा थे हो, ऐसा धर्मात्मा तो मिलता ही नहीं है कोई। अभी तक उन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों से, इतने मुगलों से अपने प्राण की आहुति दे दिया। हमारी जो ये माताएं थी, वीरांगनाएं, उनकी धर्म पत्नियां सब जौहर 88 हजार जौहर किया। इनकी तो जितना गुणनवाद किया जाए कम है। अभी नए लोग पैदा होकर के सत्यानाश कर दे रहे हैं, धर्म का अवलंब छोड़कर, और यह गलत मार्ग पर भटक गए और कुसंगत के कारण अपने आप को हीन भावना में मान लिए। तो ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे इनका भी। और यदुवंश कौन है महाराज? ये भी क्षत्रिय है। यदुवंश जो यादव जो वीर हैं, ये भी क्षत्रिय ही हैं। हमारे यहाँ जाति की कोई मर्यादा नहीं थी पहले, ये जाति प्रथा थी ही नहीं। कहा ये सिर्फ नाम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार ही पुत्र थे। एक पिता के चार पुत्र, जिनमें से चारों का नामकरण हुआ था, जैसे रमेश, उमेश, महेश, रत्नेश, चार नाम। वैसे सिर्फ इनकी चार व्यवस्थाएं थी। और कहा गुण कर्म विभाजक। भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा हुई। ये मूर्ख लोग, पता नहीं राजनेता लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी ज्ञान तो है नहीं, कहें ब्राह्मण ये अपने लिए बनाए हुए हैं, वो ब्राह्मण हो गए, वो क्षत्रिय बना दिए, वो वैश्य बना दिए, वो शूद्र बना दिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं उसको तो समझो। गीता में कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा हुई है, मैंने इनको जन्म दिया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सबको मैंने ही जन्म दिया है, मेरे द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई है, ये अलग नहीं है। और चारों उसके साथ में वैसे भाव, वैसे व्यवहार रखता हूं। लेकिन हाँ, एक हमारे यहाँ की परंपरा है क्या कि जो बड़ा भाई होता है, सबसे बड़ा पुत्र, क्या वो छोटे पुत्रों को, 3 पुत्रों को प्रणाम करता है क्या? करता है? हमारे यहाँ का संस्कार ये नहीं है। वो चाहे जो भी, अगर 3 भाई छोटे हैं तो बड़े भाई को भी प्रणाम करेंगे जाके, ये मेरे यहाँ का संस्कार है। तो ब्राह्मण सबसे पहले पैदा हुआ। कौन पहले पैदा हुआ? ब्राह्मणोस मुखमासी बाहु राजन्य, ये वेद कह रहा है कि बाहु राजन्य, ब्राह्मणोस मुखमासी। ब्राह्मण कहां से? मुख से पैदा हुआ। और क्षत्रिय भगवान की भुजा से पैदा हुआ। और भगवान की पेट से कौन पैदा हुआ? भगवान के पेट से वैश्य से पैदा हुआ। और जिसको शूद्र कहते हैं, जो बड़ा अपने आप को अपमानित समझता है शूद्र कहने में, अरे ये तो सिर्फ नामकरण है। शूद्र कहा वो क्या है? कहा वो पग से, चरण से पैदा हुआ। तो है तो सगे भाई न चाहे। अब इनमें कोई भेद नहीं है। फिर अच्छा आप बताओ, यहाँ गुरु आप सबका पिता हो गया। अब मेरे यहाँ जितने हो सब पुत्र हो। अब मैं किसी को कम, किसी को ज्यादा मानता हूं क्या? कि नहीं, वो ब्राह्मण है, वो हमारा ज्यादा प्रिय है, वो क्षत्रिय है, वो कम प्रिय है, वो वैश्य है, वो और कम प्रिय है, वो शूद्र है, वो कम प्रिय है।
अभी एक पंगत में सब लोग बैठोगे, भोजन करोगे, भंडारा होगा, एक ही पंगत होगा, चलता है नहीं? ऐसे भगवान के पास नहीं चलता, संतों के पास नहीं चलता, पिता के पास नहीं चलता। अब इसको जाने दो आप, कि जो भ्रम में जो ये राजनेता आपको भटका देते हैं, आप भटको मत, अपने हिंदुत्व को बरकरार रखो, अपने राष्ट्र प्रेम धैर्य को बना करके रखो, इससे आपका कल्याण होगा, राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहो। अगर ये आप करते हो तो निश्चित तौर पर आप अच्छा मार्ग, कल्याण का मार्ग आप पकड़ रहे हो। कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, सब एक ही है। अब हम सबको अलग नहीं होना है, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे। जो राष्ट्र का है वो मेरा है, जो राष्ट्र विरोधी होगा उसके हम विरोधी होंगे, ये आप याद रखिएगा। जो राष्ट्र के हित का कार्य नहीं करेगा, अरे मेरा देश ही नहीं रहेगा तो हमारा धर्म चला जाएगा, हम नहीं रहेंगे। फिर पहले राष्ट्र को मुझे देखना पड़ेगा। इनको तो अपनी कुर्सी चाहिए ना, राजनेताओं को। आपको कुर्सी नहीं, आपको अपना धर्म बचाना है, अपने धर्म पर चलना है। इन राजनेताओं को कुर्सी चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब है जो हमारे धर्म का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरे राष्ट्र का नहीं वो मेरा नहीं, बस। उसके लिए हम आप अपना सजग होइए, उसके लिए आप अपना कार्य करो, उसके लिए आप आगे आओ। यह बात आप लगातार आप चलते रहो, लगातार आप चलते रहो। अगर यह आप चलते रहोगे तो भगवत कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। इसीलिए कहा राष्ट्र प्रेम ही धर्म है। थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिए, मैं वृक्षारोपण पर ध्यान अवगत कराना चाहता हूं। वृक्षारोपण पे वृक्ष लगाओ, एक एक वृक्ष सब लोग लगाइए, एक एक दो दो वृक्ष तैयार कीजिए। क्यों? आज कितनी गर्मी का क्या आलम है, कितनी असहजता चल रही है गर्मी का, जानते हैं? इसका कितना बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। इससे निजात पाने का कोई रास्ता? एसी लगा लेना निजात पाने का रास्ता है क्या? कूलर लगा लेना कोई रास्ता है क्या? नहीं महाराज, कल सब खत्म हो जाएगा। 51 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचा, एसी ब्लास्ट कर जाएगा, टेम्परेचर कूलर काम करना बंद कर देगा, तब कहां जाओगे आप? ये जो वृक्ष कट रहे हैं महाराज, इसको रोको और वृक्षों पर दया करो। इनमें भी जीव होता है, ये पनपते हैं, इससे हमारी जीवन दायनी शक्ति ऑक्सीजन मिलता है। इन पर भी थोड़ा सा आप लोग सजग होकर के काम को करो। एक एक वृक्ष लगाओ, अपने घर में ही लगाइए, बाहर लगाइए, जहां सार्वजनिक स्थल हो वहां लगाइए, उसको पालिए। 100-200 रुपए खर्च करके एक उसका जाली ले आकर के रखिए। एक वृक्ष भी अगर आपने तैयार कर दिया तो बहुत है। आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस पर भी काम थोड़ा सा सतर्क होकर के कीजिए। कुछ दायित्व बनता है, समाज में है तो समाज को देना भी कुछ चाहिए ना। देश में है तो देश को भी कुछ देना चाहिए, समाज में है तो समाज को भी कुछ देना चाहिए। अगर हम देश में रहकर और देश को कुछ नहीं दिए तो हम चोर कहलाएंगे। समाज में रहकर अगर हमने समाज में कुछ समाज को नहीं दिए तब भी हम चोर कहलाएंगे। आप यह जान लीजिए, हमें देश, समाज, राष्ट्र के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना होगा, धर्म के लिए भी समय निकालना होगा, अपने उद्धार के लिए भी हमें समय निकालना होगा, अपने कल्याण के लिए भी हमें समय निकालना होगा। तो सब धीरे धीरे करके हमें समय निकालना ही होगा। इस प्रकार से हम समय निकाल करके और पुनः हम आगे बढ़ जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे सूत्र 2-3 बातें मैंने कही, उसको आप लोग पकड़ लिए हैं। मंत्र का जाप सभी लोग करेंगे? हाथ निकाले, कितने लोग करेंगे, कितने लोग पालन करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी इसलिए कि जब आप अगले वर्ष मुझसे मिलो तो यह मुझे देखने को प्राप्त होवे, आप खुद अपना अनुभव यह बतावें कि महाराज मेरा ये कार्य तो ऐसे सहज में ही हो गया था। सिर्फ मैंने भगवत नाम का वही आश्रय लिया था, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मैंने भगवत नाम लिया था और मेरा कार्य बन गया। बस
इस पर जो है आप काम करना शुरू कर दीजिए। आप 6 घंटे, समय बहुत है, 6 घंटे भगवत नाम, हरि नाम जाप करना प्रारंभ कर दो। गुरु की भी प्राप्ति होगी, संत महात्मा की भी प्राप्ति होगी, सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको प्राप्त इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपने गुरु मंत्रों का जाप नहीं किया, आपने भगवत नाम का जाप किया ही नहीं। आपने 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट जाप करके और आप खाली हो गए। आप बहाना बना लेते हो कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं इसलिए हमें जाप करने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है। आप अच्छा कार्य करो लेकिन भगवत नाम जाप करो, सब कुछ प्राप्त होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 6 घंटे आप जाप करो। 4 घंटे तो कम से कम करो ही करो। आप दुकान पे बैठे हो, कस्टमर नहीं है, आपने अपने गोमुखी में हाथ डाला और जाप करना प्रारंभ कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहा के करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिस्तर पे पड़े हो तो भी आप करो, बिस्तर पे पड़े रहो तो भी करो, आपकी कमर जवाब दे रही है लेट के करो, लेकिन आप करो, मुख से बोलो। मुखम पवित्रम जब राम नामम। आपका यह पवित्र मुख पवित्र होगा तो हृदय पवित्र हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा तो वाणी पवित्र हो जाएगी, वाणी पवित्र हो जाएगी तो भगवान का उसमें प्राकट्य हो जाएगा। इसलिए जाप करना बहुत जरूरी है। समस्त बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे, उसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी वो महाराज जी, वो फलाने तांत्रिक जी, वो फलाने बाबा जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ भगवत नाम लेकर के ही समस्त सत्ता काम किया करती है। आप भी भगवत नाम का आश्रय लो, अवलंब लो और भगवान में अनुराग उनको रिझाओ। तो कैसे रिझेंगे वो? अरे जिसका नाम, किसी की आप बड़ाई करते हो तभी वो कुछ देता है, बोलो देता है ना। मंत्री के यहाँ जाते हो तो सरासर झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोलते हो? वो भले वहां से आपके यहाँ से हार रहा हो वो विधायक, लेकिन क्या कहोगे आप? अरे महाराज सारी गुटिया आप ही की तो है, यहाँ किसी का सुनना नहीं डूब रहा है। आपने ऐसा चमत्कार कर दिया है महाराज की सारी वोट आपकी है और उधर शाही हो जाता है। आप अपना काम करा करके चले आते हो तो किस बदौलत चले आते हो? उसका गुणनवाद गा के। तो ये गुणनवाद में नाम में बड़ा सामर्थ्य है कि आपका काम बन जाएगा। आप चाटुकारिता ही कर रहे हो भगवान की। हम लोग बिरदावली गाते हैं तो किसकी? भगवान की, और उन्हीं के बल पर लोगों को दिया करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ लुटाते हैं। अभी जो खड़े होकर के अपना अनुभव दिए, ये सिर्फ इसी का प्रभाव है, मेरा इसमें कोई कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये इनका प्रभाव है। जो भगवत नाम का उच्चारण हो रहा है तो आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे 4 घंटे तक नियमित करो। अरे एक बार थक जाओ तो फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दो, जाओ दूसरा काम कर लो, फिर उसके बाद आओ, फिर बैठो, फिर उसके बाद आओ। इसमें तो कोई नियम भी नहीं है, नाम जप में कोई नियम नहीं है। आप जप करते रहो और देखो कि क्या होता है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ो। अभी दीक्षा लेने वाले कौन हैं? पहले आप आगे आ जाओ। सुरेश चंद्र मिश्रा, आप आगे आओ। गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा आपका, और इसके बाद आप लोग गुरु पूजन के लिए, पहले आप ही लोगों का गुरु पूजन होगा, उसके बाद जो है ये हमारे ये शिष्य लोग जो है आ जाएंगे। अभी जो साथ में बैठ करके पूजन किए हैं तिवारी जी, इसके बाद आप लोग तैयार रहिए, आ जाइए फट से निकला श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा की मुख से निकला श्री राम। भैया जी पंखा बंद कर दीजिए, जो सामने वाला है। श्री राम नमः कमलनाभाय नमस्ते
से निकला श्री राम जय राम जय जय राम शिवाय वसुदेवाय नमः पुष्पाणि पुष्पमालानि च समर्पयामि नैवेद्यम्। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय